दोस्तों, इस दुनिया में हमेशा कुछ भी नहीं रहता। बादशाहत की सीट हमेशा बदलती रहती है। कुछ दिनों के लिए लगता है कि इस दुनिया में कोई आ गया है जो कि कभी जाएगा नहीं, लेकिन फिर अंततः वही होता है। एक नया खिलाड़ी मैदान में आ ही जाता है, नोवाक जोकोविच, जिनका नाम आपने सुना होगा। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लगा कि चारों की चारों ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ही जीतेंगे। और जब वो फील्ड में आते थे तो प्रतिद्वंदी की हालत बिल्कुल वैसे हो जाती थी जैसे कि बाली के सामने आने पर उसके दुश्मन की हो जाती थी। फिलहाल समय बदलता है और चीज़ें अपना एक नया आकार लेकर सामने आती हैं। बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल में 4 बड़े मेजर्स होते हैं जिनको आप ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। इसमें जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, फिर आपका फ्रेंच ओपन हुआ, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होगा आपका यूएस ओपन। अब बस एक बचा हुआ है यूएस ओपन। और साल के 3 बड़े मेजर्स खेले जा चुके हैं। बात करते हैं विंबलडन के बारे में, जिसका फाइनल मैच हो चुका है और विजेता बने हैं स्पेन के कार्लोस अल्काराज। फाइनल मैच देखने योग्य था फ्रेंड्स, और निर्णायक सेट में जोरदार टेनिस देखने को मिली। इसमें युवा जोश और अनुभव के बीच गजब की टक्कर भी हुई। अगर आपने देखा होगा ये मैच तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी जो कि दर्शक उम्मीद नहीं कर पा रहे थे। एग्जैक्टली हुआ क्या कि जब सेट का स्कोर 7-6 हो गया था, 7-6, तो खिताबी जंग का फैसला टाई ब्रेकर में पहुंच गया था। और इसके बाद टाई ब्रेकर में जाने के बाद भी अंततः जो पलड़ा रहा वो कार्लोस अल्काराज का ही भारी रहा। देखो फ्रेंड्स, दोनों सेट पूरी तरह से एक तरफा साबित हुए। तीसरे सेट में जोकोविच ने वापसी करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वास्तव में यह मैच का जो दूसरा सेट था उसको गंवाने के साथ ही जोकोविच लगभग ये जो पूरा का पूरा मैच था वो हार गए थे। कुल मिलाकर तीसरे और आखिरी सेट में भी उनकी वापसी की कोशिश नाकाम रही और अल्काराज ने बेहतरीन अंदाज में नोकोविच को मात देते हुए लगातार दूसरे साल विंबलडन का खिताब अपनी झोली में किया। आपको याद होगा कि इसके पहले वाला जो था, यानी कि पिछले साल 2023 का जो विंबलडन था वो भी कार्लोस अल्काराज ने ही जीता था। और एक बात और भी कि ओपन एरा में लगातार फ्रेंच ओपन और विंबलडन खिताब जीतने वाले अल्कारेज इतिहास के सिर्फ छठे खिलाड़ी बने हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले जब फ्रेंच ओपन हुआ था तो फ्रेंच ओपन में जो एकल पुरुष का खिताब था उसको भी कार्लोस अल्काराज ने ही जीता था। तो निर्णायक सेट में जोरदार टेनिस थी और जिन्होंने भी इस पूरे पूरे मैच को देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही शानदार मैच था, लेकिन अंततः जो ये बाजी थी वो कार्लोस के हाथ लगी। फिलहाल देखते हैं कि फाइनल आंकड़े क्या बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो विजेता बने हैं स्पेन के कार्लोस अल्काराज जो कि मात्र अभी 21 साल के हैं, और उपविजेता बने हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जो हैं वो कार्लोस से लगभग 16 साल उम्र में बड़े हैं। ये तस्वीर आपको जीवन भर याद रहेगी। ये कार्लोस अल्काराज हैं विंबलडन जीतने के बाद। और महिला एकल के बारे में बात करें तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है। किसने जीता है? देखो फ्रेंड्स, महिला एकल का खिताब भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीत गई हैं बारबरा क्रेजिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। उन्होंने फाइनल में हराया था किसको? इटली की जास्मिन पाउलिनी को। तो ये हैं बारबरा क्रेजिस्कोवा। इन्होंने विंबलडन में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विनर कौन थे? पुरुष एकल में यानिक सिनर ने जो कि इटली से हैं अपनी जीत दर्ज की, और महिला एकल में आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन में मैंने आपको बताया था कि पुरुष एकल का खिताब कार्लोस ने ही जीता था, महिला एकल जीता था ईगा स्वेटक ने। यूएस ओपन में अगर देखेंगे तो अभी ये मैच आने वाले 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कौन विजेता हुआ, कौन उपविजेता हुआ। चैंपियनशिप 2024 के लिए पुरस्कार राशि कुल कितनी है? तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 5 करोड़ यूरो ये पूरी की पूरी पुरस्कार राशि है और ये बांटी जाएगी, जिसमें जेंटलमैन सिंगल्स के लिए कितना मिलेगा? 2 करोड़ 70 लाख यूरो। जेंटलमैन्स डबल्स के लिए 6,50,000 यूरो। लेडीज़ सिंगल्स के लिए 2 करोड़ 70 लाख यूरो, और लेडीज़ डबल्स के लिए 6,50,000। मिक्स डबल्स के लिए 1,30,000। और टोटल जो मीटिंग है वो कितनी है? आप देख पा 5 करोड़ यूरो है। तो ये पूरी पुरस्कार राशि होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये खेल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 मिनट का वीडियो
और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।